हरे ऐसन सूरतिया कहाँ से पाले, हरे ऐसन सूरतिया कहाँ से पाले, पूनम कर चांद लखे तोय जगमगाले, अरे हाय रे सूरतिया तोर जान मारे, अरे हाय रे सूरतिया तोर जान मारे। मजा आया? मजा नहीं आया? अब आपको पता चल गया होगा कि हम कहां से हैं भैया। हम झारखंडी हैं, झारखंडी है और झारखंडी बवाल लेके आए हैं। अब झारखंड वालों के लिए एक बहुत मजा आने वाला है क्लास करके, और बहुत मजा आने वाला है पढ़ करके। जितना भी झारखंडी छुआ लोग है सब ना, झारखंडी छुआ लोग को तो भाई साहब कहना ही बहुत मस्त वाले सब है। एक सप्ताह सब शादी नाचता है, शादी नाचता है तो जैसे लगता है सेलिब्रेट कर रहा है, कोनो त्योहार आया है। भाई साहब हम लोग आए हैं आज आप लोग को पूरा एकदम समझाने के लिए। जितना भी बच्चा लोग है सब, जितना भी बच्चा लोग है सब आ जाओ, और जितना भी बच्चा लोग है सब आकर के एकदम तैयारी करो। 2027 में किसी का सूरतिया दिखाना है या किसी का सूरत अगर देखना है तो 27 में आपको तैयारी करना पड़ेगा। और 27 का एग्जाम लिखिए और 26 में तैयारी करके 27 में एग्जाम लिखिए। बवाल काट दीजिए अपना मोहल्ला में पूरा, बवाल काट दीजिए अपना गांव में एकदम पूरा। तो कब काटिएगा? जब मैथ होगा तगड़ा, जब विज्ञान को आप लोग पढ़िएगा, जब पूरा तैयारी करिएगा तब ना होगा तगड़ा। ऐसे होगा तगड़ा रे बबुआ? नहीं होगा। जितना लड़का लड़की लोग हैं सब पढ़ने उड़ने पे एकदम तैयारी करो और आ जाओ। बाबू शादी का सीजन आ गया अभी है, और शादी का सीजन में सब नाच नाच के परेशान हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अब अगर टंगरी उंगरी थक गया है तो थोड़ा सा पैर हाथ को समेटो और कहो कि भाई साहब अब तनी सुन पढ़ना भी है। एडमिशन सब लोग का हो ही जा रहा है, सब लोग का, सब लोग तैयारी वारी में लग जाओ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग साइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। और साइंस पढ़ने के बाद आप लोग देखिएगा मजा बहुत आने वाला है। इतना मजा आएगा ना कि आपको कहना नहीं है। पूरा दिल खोल के आप लोग को पढ़ाएंगे, दिल खोल के आप लोग पढ़िएगा। आप लोग के लिए एक सबसे सूचना बता रहे हैं। अभी ये अभी हम सुनिए, चुपचाप होते हैं। सुनाई दे रहा है आपको? कुछ हल्ला हो रहा है बाहर थोड़ा सा। तो क्या है ना, हम जहां पढ़ाते हैं ना उस जगह बगले में ना यज्ञ हो रहा है। अब थोड़ा सा धार्मिक चीजें हैं, अब तो ये प्रचार प्रसार तो ये सब चीज होना जायज है। तो चलो भैया ठीक है, हो रहा है तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा ना, डिस्टर्ब नहीं होइएगा। पढ़ाई पे ध्यान आप लोग दीजिएगा, पढ़ाई हम लोग को करना है। साइंस में जब हम लोग आते हैं तो साइंस में हम लोग को क्या मिलता है? तो साइंस में हम लोग को मिलता है 3 पार्ट। कै पार्ट मिलता है? 3 पार्ट मिलता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, एक पार्ट को कहते हैं फिजिक्स, यानी कि इसको हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं इसको? भौतिकी कहते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग को मिलता है केमिस्ट्री, ये मिलता है हम लोग को केमिस्ट्री, इसको हम लोग कहते हैं रसायन। और तीसरा पार्ट में हम लोग को मिलता है बायोलॉजी। क्या मिलता है? बायोलॉजी मिलता है। डॉक्टर बनेगा ना सब तो बायोलॉजी बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में भी 2 आ जाता है। एक आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजी, और एक आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉटनी। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, और बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान। तो ये सब जब आएंगे तब आप लोग को पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, यानी कि रसायन से स्टार्ट करते हैं। सब आप लोग को हम पढ़ा करके दे देंगे। आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए, आप लोगों को सारा चीज आप लोग को दिया जाएगा। एकदम बेफिक्र रहो तुम लोग, ठीक है? चलो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। क्या शुरू करते हैं? केमिस्ट्री। तो फिजिक्स बाद में देखेंगे, बायोलॉजी बाद में देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान। सब पढ़ने उड़ने पे सब ध्यान दो, एकदम बढ़िया से तैयारी करो, एकदम सब बढ़िया से। भूचाल रिजल्ट लेके आना एकदम है। 80 90 एकदम कॉमन चीज हो गया है, अब एकदम भूचाल रिजल्ट लेके आना है। टेंशन फ्री रहिएगा। केमिकल हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं। समझो ध्यान से बाबू लोग। हेलो हेलो हेलो, कहाँ रे तुम लोग कहाँ? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कॉपी किताब निकाल के बैठो बबुआ, ध्यान दो सब। अब शादी उदी बहुत हो गया, शादी उदी दूसर का नाचते रहोगे, दूसर लेके चल जाएगा, घूमत रहना सब इधर उधर बता दे रहे हैं। अभी गर्मी के दिन है, सब बोतल भात खाने का दिन आया है। बोतल भात खाओ और सब एकदम पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छा से।
हाँ हाँ हाँ, बोतल भात खाओ सबको, सब बोतल भात खाओ। और एकदम पढ़ाई लिखाई पे एकदम ध्यान दो। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, अचार मिल ही जाएगा, प्याज काटो, एगो अचार काटो और एकदम लग जाओ। और झारखंडी वाला पसाल भात और एकदम उसमें पानी डालकर एकदम बोतल भात खाओ बेटा। और उसमें बुद्धि होता है, वो शरीर को रिलैक्स करता है, पानी उनी रहेगा सब, थोड़ा ठीक रहता है, आराम से एकदम खा पी के मस्त होइए। झारखंडी भात ना, चलो देखो ध्यान से। और नहीं मिलेगा तो माड़ साग तो मिल भी करेगा है ना, सबका घर में, सबका घर में माड़ साग होगा। माड़ साग सब एकदम खाओ, पेट ठंडा रहेगा गर्मी के दिन में। फुटकल उटकल साग आता है ना, माड़ खाओ एकदम बढ़िया से, सब पेट ठंडा रहेगा, एकदम टेंशन फ्री रहो। ज्यादा ही सब मुर्गा मछली मत खाओ, नहीं तो शादी ब्याह में जाएगा बच्चा सब चक्कर पकड़ करत रहेगा, सब उल्टा सीधा काम। शादी ब्याह में तो जाएगा, मुड़ कान फोड़ के उधर ठोका के चलाएगा। चलो इधर ध्यान समझो। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में हम लोग आते हैं तो हम लोग को समझना है रसायन को क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को ध्यान समझना। अब हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सब कुछ सुना दिए तुम लोग को। आज ये पहला क्लास हम लोग हो रहा है, तनिक मजा लिए हैं। अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो ध्यान से देखो। तो कहने का मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान में जब आता है तो एक वर्ड होता है रसायन। क्या होता है, रसायन। रसायन मतलब होता है केमिकल। क्या होता है, केमिकल। केमिकल जो शब्द है, केमिकल, ये शब्द जो लिया गया है, ये शब्द लिया गया है एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है, मिस्र। मिस्र देश से लिया गया है। और मिस्र शब्द मिस्र देश के कीमिया शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द से लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है। और कीमिया का मतलब ही होता है केमिकल। क्या होता है, केमिकल। क्या होता है, केमिकल। मिस्र का कीमिया शब्द से लिया गया केमिकल। आप लोग को पता होगा कि मिस्र दो चीजों के लिए फेमस है। नहीं पता है तो बता देते हैं तुम लोग को। मिस्र जो देश है ना, उसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट। मिस्र में ना दो चीज फेमस है। एक चीज वहां फेमस है, वो है पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड मतलब पत्थरों का बनाया हुआ बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड वहां बनाया गया है। आप लोग देखिएगा, पिरामिड देखने के लिए आप लोग मिलेगा, बहुत पिरामिड बहुत ऊंचा ऊंचा है। मतलब एक एक तल्ला में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, सब पत्थर को लेकर ऊपर जाकर बनाया गया पिरामिड। पिरामिड है। और दूसरा चीज जो है ना, वो है ममी। क्या है, ममी। ममी एक केमिकल चीज होता है, ममी केमिकल चीज होता है। ममी जो है ये क्या है, अगर कोई आदमी उसको लेप लगा देगा ना, लेप, जैसे कोई आदमी अगर मर गया कोई, और उसको लेप लगा देगा ना, उसको लेप, तो वो आदमी ना सड़बे नहीं करेगा, सड़ने उड़ने से बच जाता है। इसीलिए थोड़ा सा समझिए कि जब वहां का एक राजा था, फिरौन नाम करके राजा था, खास करके जो मुस्लिम लोग होंगे वो लोग थोड़ा सा अच्छा से जानेंगे। फिरौन जो राजा था, उसको जब मर गया, उसको कह रहा था कि हम क्या है ना, कि हमको खुदा कहो तुम लोग, हम तुम लोग खाना पीना देते हैं, सब कुछ देते हैं, तुम लोग हमको खुदा कहो, सब खुदा कहो। खुदा तुमको कुछ नहीं देता है, हम तुमको खाना पीना देते हैं, सब कुछ देते हैं, और तुम अपना खुदा से मदद मांगो, ऐसे कहता था। अब जब वो मर गया तो उसको कहा गया था, मतलब इस्लामिक धार्मिक हिसाब से, ना उसको धरती लेगा, ना उसको मतलब कुछ नहीं लेगा, आसमान धरती कुछ नहीं लेगा, वो ऐसे ही रहेगा। वो मर गया जब, तो उसको क्या किया गया, मम्मी लगा करके, लेप लगा करके पूरा एकदम सुता दिया गया। वहां का जो म्यूजियम है वहां पे, अब वहां लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। आज भी फिरौन का लाश रखा हुआ है, आप जाइएगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्रूर राजा था। तो मम्मी जो है ना, मम्मी, ये इसके लिए फेमस है। देखिए हल्ला थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब लगेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, हल्ला है तो क्या हुआ, पढ़ लेंगे यार, टेंशन नहीं है। चलो देखो ध्यान से। तो मम्मी के लिए फेमस है कौन चीज, आपका मिस्र। मिस्र दो चीज के लिए फेमस हो गया। एक फेमस हो गया किसके लिए, मम्मी के लिए, दूसरा हो गया पिरामिड के लिए। ठीक है, आगे समझिए आप। तो हम लोग का जो चैप्टर है बाबू लोग, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड समीकरण, यानी कि इक्वेशन। इक्वेशन,
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। अब ध्यान से देखो, अभिक्रिया दो टाइप का होता है। अभिक्रिया दो टाइप से होता है, या तो परिवर्तन जो होता है ना, ये क्रिया दो टाइप से होता है क्रिया। एक होता है भौतिक, एक होता है भौतिक जिसको हम कहते हैं फिजिकल, एक होता है भौतिक उसको हम कहते हैं फिजिकल, एक होता है भौतिक उसको हम कहते हैं फिजिकल, और एक होता है रासायनिक उसको हम लोग कहते हैं केमिकल, ठीक है, केमिकल। अब समझो ध्यान से, ये भौतिक और ये केमिकल में अंतर क्या है, दोनों में समझो ध्यान से। और जितना पढ़ाते जा रहे हैं सब लोग एकदम क्या करना है, नोट एकदम बनाते जाना है बबुआ, बढ़िया से एकदम नोट एकदम बनाते जाओ, एकदम तगड़ा से। अरे महाराज काहे लिए परेशान हो रहा है सब, पूरा मस्ती में काहे परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं, आप लोग खाली ध्यान दो, जितना पढ़ा देंगे उसको खाली पढ़ करके रख लो, बल्ले हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। भौतिक किसको कहते हैं, फिजिकल की है। रासायनिक किसको कहते हैं, सोचो ध्यान से। कोई आदमी अगर मान के चलिए खड़ा है कहीं पर, तो कोई आदमी आगे किसी को अगर गुस्सा में है ना, आया और मारा, हुमाच झापड़ एकदम मारा ना, तो घूम गया, चक्कर जैसे घूम गया एकदम, क्या कहता है, रे ससुरा फिजिकल मारा रे, फिजिकल मार दिया। किसी का हुमच फाइट कोई मारेगा, बाप मार दिया, तो फिजिकल मारा। तो जब कभी हम लोगों को कोई चीज दिखाई देता है, एहसास कर लेते हैं, एहसास हो जाता है, जान जाते हैं, पता चल जाता है कि कोई हमको पीट दिया, कोई हमको ठोक दिया, हमें एहसास हो गया, ये हो गया फिजिकल। किसी को मार के कपार फोड़ दिए, खून निकल रहा है, हो गया फिजिकल। किसी को हाथ तोड़ दिए, दिख रहा है, हो गया फिजिकल। नहीं समझ में आया? तो लोग आर्मी में जाता है तो क्या टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। टंगरी कैसा है, दांत कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, सब चेक होता है, तो ये फिजिकल होता है बबुआ। तो फिजिकल चेंजेस, जैसे मान के चलिए अगर हम मूली लाए, मूली गाजर हम काट दिए, कच काट दिए, अब उसको हम बना दिए सलाद, तो गाजरे न रहेगा, वो हलवा थोड़ी बन जाएगा, वो गाजरे। ये हो गया फिजिकल। हम पेड़ को काटने जाएंगे तो पेड़ को काटेंगे तो क्या पेड़ से का वो जानवर बन जाएगा, नहीं ना, वो फिजिकल होगा। अब फिजिकल में क्या होता है कि अगर कोई चीज बन गया तो वो चीज दोबारा आ सकता है। जैसे अगर हम कहें बर्फ, तो बर्फ को अगर हम पिघला देते हैं तो बर्फ बन जाता है पानी। क्या बन जाता है, पानी। अब फिर यही पानी को हम ठंडा कर देंगे तो बन जाएगा बर्फ, तो बर्फ बन जाएगा। अब फिजिकल क्या कहता है, अगर हम यहां से यहां तक गए हैं तो फिर हम यहां से यहां तक आ सकते हैं, ये हो गया फिजिकल। यानी कि रिवर्स जिसमें होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल। लेकिन केमिकल क्या कहता है, केमिकल कहता है कि बाढ़ में जाओ, सोच रहा फिजिकल हमको मतलब नहीं, हम एक बार बदल गए तो बदल गए। यदि धोखा दे दिया तो फिर धोखा दे दिया, लौट के वापस नहीं आएगा केमिकल में। अगर एक बार कोई किसी को धोखा दे दिया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो हो गया केमिकल। और अगर धोखा दिया और फिर लौट के आ गया तो हो गया फिजिकल। क्या हो गया, फिजिकल। अब समझो केमिकल में क्या होता है, केमिकल याद रखिए, केमिकल एक बार जो निकल गया हाथ से ना, इसलिए संभाल कर रखना बच्चा, अगर है कोई संभाल कर रखिएगा, इज्जत करिएगा। एक बार निकल गया ना, अगर केमिकल हो गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे अगर मान के चलते हैं दूध से अगर दही बन जाएगा, कुछ दूध से अगर दही बन गया तो हम कहेंगे ए भाई हमको दही नहीं खवास लगता है, हमको ना दूधे खवास लगता है, इसलिए ना हम दूधे खाएंगे। दूसरा दही कहेगा मारेंगे चोट्टा कहीं का, दही से हम दूध बनने जाएंगे, फिर रे नहीं बनेगा। तो दूध को दही में चेंज करने वाला जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, पढ़े होंगे आप लोग, लैक्टोबैसिलस। नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और कहेगा दूध को दही में कौन परिवर्तित कर दिया, लैक्टोबैसिलस। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो क्या दूध से दही बना रे बबुआ, तो क्या दही से फिर दूध होगा ना, एक बार धोखा दे दिया तो नहीं बनेगा बच्चा, याद रख लो, कब्बो नहीं बनेगा। अब देखो, जैसे अगर कोई अलमारी खरीद के लेके आया, अलमीरा है ना, अलमीरा खरीद के लेके आया, अलमारी जो बोलते हैं। अब सोचो अगर ये कोई खरीद के लाया अलमारी और इसको छोड़ दिया बहुते दिन तक, अगर जंग लग गया और फिर कह नहीं तुम ठीक नहीं दिखते हो, तुम फिर बन जाओ,
पीट देगा धर के, कहेगा भागता है कि नहीं भागता यहाँ से। अब देखो जंग लग रहा तो समय लग के दिखा का कि देखो 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 हम जंग लग रहे हैं, रोक लो रोक लो। जैसे किसी को मारिएगा तो मारते हुए दिखेगा, अलमारी में जंग लगते हुए दिखेगा, नहीं दिखेगा। दूध को दही बनते हुए क्या आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो जो चीज हमें नहीं दिखाई देता है, जो चीज ऑटोमेटिक हो जाता है, तो बोलो क्या होता है, केमिकल। केमिकल। कोई तुमको धोखा दे देता है तो क्या धोखा दिखाई देता है ना, केमिकल। अगर कोई आदमी जहर खा लिया और जहर खा के अंदर काटना चालू किया कटकचा के, तो क्या दिखाई देगा, नहीं, केमिकल। समझ में रहा है समझ में ना रहा है। किसी के इशारा में कोई पागल हो जाता है, किसी की इशारा में कोई पागल हो जाता है, समझ में रहा है, किसी की इशारा में कोई पागल हो जाता है। कैसा जादू कर दिया, केमिकल। का जोग दे ले रे गुया तुम लोग सब समझ रहा है। का जोग दे दिया, जो जोग दे दिया, कैसा दिया, केमिकल दिया। कैसा दिया, केमिकल दिया। तो जैसे ही जोग देगा ना कोई बचवा, केमिकल। और एक बार अगर छोड़ के चल गया वापस से नहीं आएगा। अगर कहेगा कि नहीं आवाज आते वापस, मैं तुम्हारी फिर बनना चाहती हूँ या चाहता हूं, अगर वापस आ गया ना तो समझ जाओ कौन हो गया, फिजिकल। जैसे बर्फ से पानी, पानी से गैस, गैस को ठंडा करेंगे फिर आ जाएगा पानी, और ठंडा करेंगे बर्फ, बर्फ रहेगा, हीट देंगे, गर्मी देंगे, पानी, और गर्मी देंगे, क्या बन जाएगा, गैस। तो ये सब तो आते जाते रहेगा। तो आओ सनम जाओ सनम जो कर्म लागू रहेगा उसे हम कहेंगे फिजिकल, यानी कि भौतिक। क्या बोलेंगे, भौतिक। और रासायनिक का मतलब क्या हो गया, गया तो गया, गया तो गया, नहीं आएगा। तो बोलो, अलमारी में जंग लगना क्या हो गया, भौतिक। लोहा में जंग लगना भौतिक। खाना एक बार खाए, पेटवा में गया, खानवा पच गया। अब पेट को कह रे पेटवा काहे पचाया रे, काहे पचाया, और खाना बनाओ। तो अब खाना बन गया वर्ज्य पदार्थ, तो क्या फिर वो खाना बनेगा ना बबुआ। तो भोजन का पचना भौतिक हुआ कि रासायनिक हुआ, भौतिक हुआ नहीं मारना है, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। श्वसन, श्वसन करना, श्वसन जब हमें क्या करते हैं, खाते पीते हैं, हम लोग खाए, चावल खाए, चावल से कार्बोहाइड्रेट निकल गया। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं बकलोल, ध्यान सुनो। श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज खाए वहां से कार्बोहाइड्रेट निकला, कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन करके हमारे कोशिका तक पहुंच गया, वो बन गया ना, ऑक्सीजन बनकर पूरा कोशिका तक पहुंच गया। अब वहां जब हमें एनर्जी मिल रहा है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, श्वसन की क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया कि ना गया। लोहा पे जंग लगना रासायनिक, पेड़ों को काटना भौतिक, फलों का सलाद बनाना भौतिक। समझ में आ गया कि ना गया। कागज का जल जाना, कागज अगर जल गया तो कागज अगर जल गया, कागज, कागज अगर कागज जल गया, कागज, तो एक बात बताओ, कागज अगर जल गया तो क्या फिर से कागज बनेगा, राख ना हो गया वो तो क्या वापस आएगा, अरे तेरा पैसा जल गया, अरे नहीं आएगा वापस। तो क्या हो गया, कागज भी कैसा हो गया, रासायनिक। जो बन गया वो दूसरा बन गया। समझ में गया कि ना गया। तो सिंपल समझो, जब एक रूप से बदल कर, एक रूप से बदल कर कुछ नया गुण वाला मिलेगा, उसे हम कहेंगे रासायनिक। जैसे कागज सफेद था, कागज से बन गया तुम्हारा जल करके राख, तो राख एक नया प्रोडक्ट मिल गया। तो नया चीज जब मिलेगा तो कहेंगे रासायनिक। दूध था, खट्टा मीठा नहीं था, इसका स्वाद अलग था, लेकिन दही बन गया, नया प्रोडक्ट मिल गया। तो नया प्रोडक्ट मिल गया तो ये खट्टा लग रहा है, हो जाएगा रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया कहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए नए गुण वाला पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार सुन लो, शादी वालों सब, शादी नाचने वाला सब ध्यान से सुनेगा, नहीं तो जाएगा बकलोल कहीं का, हुआ नया नया मिलेगा सब गुया लोग, हुआ जाके नया नया खोजता है, बाकी छोड़ देता है इधर, मतलब भागते रही इधर वाला सब खत्म हो जाओ। सब कहता है चलो नया नया खोजते हैं। तो नया नया तो लोग जो खोजता है ना जाके, तो यही हो गया रासायनिक। नए नए गुणधर्म वाले, मतलब नया नया स्टाइल वाला,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नया नया गुणधर्म वाले, नया नया स्टाइल वाला अगर तुमको मिल जाता है, अगर तुमको मिल जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया लिख नहीं सकोगे कि नहीं सकोगे? तो नए नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण जो होता है उस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। समझ जाओ कि जहां भी तुम गए हो अगर नया नया गुया लोग मिल गया तो समझ जाओ कि कौन सा रिएक्शन तुमको मिल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया वाला रिएक्शन मिल रहा है। अरे भाई पढ़ाएंगे ऐसा तुमको ना, प्यार हो जाएगा, प्यार, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। पढ़ के तो देखो एक बार, उसके बाद तुमको मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो कह देना कि मजा नहीं आया। तो समझ में आ रहा है यहां से? अब ध्यान से समझो, आगे समझो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे समझो, आगे देखो बबुआ लोग ध्यान से, ठीक है? तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया कोई कहेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो। यहां बोलता हूं, तुम लोग को लिखते भी चलना पड़ेगा। हाँ याद रखिए, क्योंकि अब तुम लोग को नोट्स वोट्स पूरा एकदम कॉपी किताब निकाल कर बनाना चालू करना है। और यूट्यूब में पूरा एकदम मिल रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग को पूरा क्लास एकदम मिलेगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए नए गुणधर्म वाले या नए नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल में हम कहेंगे तो कहेंगे भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन से हमें क्या मिलेगा? तो वर्ज्य पदार्थ मिलेगा। क्या ये नया गुण नहीं मिला? मिल गया। अब दोबारा उसको हम लाएंगे बबुआ, नहीं आ पाएगा। क्या होगा? नहीं आ पाएगा। श्वसन, अगर श्वसन कहेगा श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है सर? श्वसन में जब हम कोनो खाए और खाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में टूट गया, और टूटने के बाद अगर वो हमारा शरीर में एडजस्ट हो गया और हमें ऊर्जा मिलने लगी और हम काम करने लगते हैं। देखते हो कभी कभी खाते खाते तुमको ऊर्जा नहीं मिलेगा, ये नहीं कि पेट में ढाई ढाई ठूसा और काम करने लगे, नहीं, सुस्ती आ जाता है। 10 मिनट तक सुस्ती आ जाएगा तुमको। और जब खाना पच जाएगा, तो पच जाएगा मतलब क्या हुआ? वहां से कार्बोहाइड्रेट निकल गया, और निकलने के बाद वो बन गया ग्लूकोज। तोड़ा गया कहाँ? ग्लूकोज में। अच्छा, ग्लूकोज हम लोग को शरीर को मिल जाता है ना, तो हम लोग शरीर फरहर हो जाता है। क्या हो जाता है? फरहर हो जाता है, और हम लोग काम करने के लिए एकदम लग जाते हैं। चलो काम करते हैं, एनर्जी मिल जाता है, तो ऊर्जा मिल गया ना बबुआ। उसी का बोलेंगे श्वसन। इन्हें क्या? ये सब श्वसन क्रिया होता है। तो यहाँ पर श्वसन अलग चीज है, सांस लेने की बात हम नहीं कर रहे हैं। आगे ध्यान समझो, ठीक? अब समझो ध्यान से, अगर तुमसे कहेगा कि लोहा का जंग लगना, बताओ लोहे का जंग लगना कौन सा रिएक्शन है? बताओ जल्दी से, लोहे का जंग लगना कौन सा रिएक्शन है? लोहे का जंग लगना कौन सा रिएक्शन है? एकदम आंख बंद करके कह देना सर रासायनिक अभिक्रिया सर, लोहा में जंग लग जाएगा ना सर, तो बाद में लोहा नया फिर नहीं होगा सर, लौट के वैसा वैसा नहीं बनेगा, यानी कि हमको कुछ अलग चीज मिल जाएगा वहां पर। तो लोहे का जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया। बताओ दूध से दही बनना, बताओ बच्चा लोग, दूध से दही बनेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो दूध से दही बन जाना, दूध से दही बन जाना, बताओ कौन सा अभिक्रिया होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। अच्छा, कैसे जानेंगे सर कि रासायनिक अभिक्रिया होगा? कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो इसका कुछ कुछ लक्षण है। खराब आदमी लोग का कुछ कुछ लक्षण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा, कोई कोई आदमी खराब होगा ना तो लक्षण बड़ी खराब होगा। शादी उदी में नाचने गया तो चलो थोड़ा बहुत ठीक है, चल गया तो चल गया, अरे तो बड़ी एक का लक्षण खराब होता है। वो उलट सुलट काम करता है, उलट सुलट काम करके उसके बाद आएगा फिर बेइज्जती करवाता रहता है पूरा मोहल्ला में, पूरा गांव में। तो इसका अभिक्रिया का कुछ कुछ लक्षण है। कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, सुनो ध्यान से, किसका पहचान? रासायनिक अभिक्रिया का पहचान, अभिक्रिया का पहचान। क्या पहचान? कैसे करेंगे इसका पहचान सर? तो सबसे पहला देखोगे इसका पहचान बबुआ, तो पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का मतलब मैटर, और उसका पोजीशन मतलब स्थिति, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, पोजीशन अंतर चलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अगर हम कह रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन। तो जब कभी भी पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा रिएक्शन हुआ है,
केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ में क्या गया? अच्छा, कभी कभी देखिएगा ना रंग बदल जाएगा, तो रंग में परिवर्तन भी अगर आ गया बबुआ लोग, तो रंग में परिवर्तन भी क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे अगर हम किसी चीज में, किसी एक ठो डब्बा में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रंग होता है नीला। कौन सा कलर होता है इसका? नीला। नीला। अब अगर यहाँ पर हम कोई लोहा का टुकड़ा डाल देते हैं, लोहा का टुकड़ा, तो लोहा का टुकड़ा जैसे कांटी उटी डाल देंगे, यहाँ पर कील को, कांटी को डुबा देंगे। अब ये क्या करेगा ना, इसको मार मार के ना हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन को मार मार के लथिया के हाइड्रोजन को कूदा देगा, यानी कि भगा देगा। और केकर से बियाह करेगा? सल्फर से कर लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से कर लेगा। देखिए ये H2SO4 से, ये देखिए सल्फेट से, तो हाइड्रोजन ये क्या बन जाएगा? फेरम हो जाएगा, फेरम, तो फेरम सल्फेट कर लेगा। अब इसका रंग बदल जाएगा, इसका रंग हल्का देखिएगा ना, तो धीमा सफेद हो जाएगा, सफेद। अब ये सफेद बन गया। रीजन जानते हो काहे कि हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, तो रंग चेंज हो गया। नीला से क्या हो जाएगा? श्वेत हल्का आ जाएगा, यानी कि फीका रंग हो जाएगा, फीका रंग हो जाएगा। इसलिए रंग में परिवर्तन हो गया, तो देख लेना, ठीक है। अगर उष्मा में घटी या वृद्धि हुआ, अगर उष्मा मतलब सर, उष्मा मतलब हीट, अगर उष्मा में घटी या बढ़ी हुआ, अगर उष्मा में घटी या बढ़ी हुआ, तो समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गर्मी बढ़ेगा या गर्मी घटेगा, जब भी अभिक्रिया करेंगे हम लोग, तो उष्मा घटेगा बढ़ेगा, तो समझ जाना कि अभिक्रिया हुआ है। और कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। कभी कभी देखिएगा गैसों का निकास भी होगा, तो गैसों का निकास जब निकलेगा, तो इसमें गैसों का, रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का निकास होता है, गैसों का निकास होता है। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाया जाता है ना, तो हाइड्रोजन गैस अलग से निकलना चालू हो जाता है। तो गैसों का निकास होता है। क्या होता है? गैसों का निकास होता है, या गैसों का निकास होता है। और प्रकाश लाइट जो होता है ना, लाइट उड का विकास होता है। ये सब चीज को ध्यान देना है। समझ में आ गया कि ना गया? तो ये तो आप लोगों का था पूरा एकदम एक बेसिक चीजें, जिसको हम तुम लोग को समझा दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। समझ में आया? अब तनी मनी ध्यान देना तुम लोग को जरूरी है। तनी सुन तो ध्यान देके पढ़ना है बाबू, तनी सुन ध्यान देके खाली पढ़ लिया ना, तो टेंशन फ्री हो जाएगा, मस्त में रहेगा एकदम। 50 शादी घूमो, उसके बाद टेंशन नहीं रे भैया, एक साल पढ़ लो, 27 में आएगा ना यही टाइम, एग्जाम लिखो, रिजल्ट बढ़िया लेके आओ, आप पीछे तरफ चश्मा लगा के उसके बाद मस्त में घूमत रहो बेटा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? लेकिन पहले पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा तो देखेगा ये कुलच्छन यही पढ़ रहा था, देखो यही पढ़ रहा था, बंदरा कहीं का कहेगा। तो कम से कम देखो, पढ़ाई लिखाई अच्छा करोगे तो फिर सब चाहेगा, और नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं चाहेगा। तो यहां तक किसी को समस्या? यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखो। इतना चीज आप लोग हम समझा दिए हैं, ये हम लोग को पहला क्लास था, इसलिए अब तुम लोग को ध्यान से समझना है। और कल तुम लोग को हम क्या बताएंगे? कल तुम लोग हम बताएंगे तत्वों के बारे में, अभिकारक के बारे में, और उसके बाद समझाएंगे आप लोग को उत्पाद के बारे में। बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया हूं तुम लोग को। अब ये सब चीज बहुत समझ में आएगा। तत्व एलिमेंट क्या होता है, अभिकारक रिएक्टेंट क्या होता है, उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है, सब कुछ आप लोग हम बताएंगे। टेंशन फ्री रहिएगा। तो पढ़ने के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए, ठीक है। लगा दीजिए दम, लगा दीजिए दम। समझ में कि ना आया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिगर रखो और चलो, और जिगर रख के चलो, कोई नहीं हिला पाएगा, ठीक है। झारखंड बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लोग का स्वागत है। आ जाओ और सबको शेयर करो, भेजो अपना दोस्त लोग को। और जो लोग शादी नाचने वाला जो ज्यादा है ना, सब लोग ज्यादा भेजिएगा, ठीक है। शादी नाचने वाला सब जो है उस सबको ज्यादा भेज दीजिएगा वीडियो को। भेजो अपना दोस्त यार लोग, सबका जगह शेयर करो। लड़का लड़की जो है सबके पास शेयर करो, सबके पास वीडियो जाना चाहिए। ध्यान से समझ लो, अभी नाचोगे, जिंदगी आपको नचाना चालू करेगा। क्या करेगा? नचाना चालू करेगा। और ये जो तुम खुशमिजाज होकर के घूम रहे हो ना, याद रखना बाबू, अगर बेटा सफल नहीं हुआ, अगर सफल नहीं हुआ, तो जितना आज खुशी हो ना, कोई हाल पूछने वाला नहीं आएगा जब तुम उदास में जियोगे तब।
जब तुम उदास रहने लगोगे ना तो कोई हाल पूछने वाला नहीं आएगा, याद रख लेना, याद रख लेना। तब कहोगे कि सर मुस्कुराते हैं सिर्फ नाम से। आज बहुत लोग, हम ही लोग को देखो, हम ही लोग को देखो, आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना मुस्कुराहट है, आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसलिए इतना मुस्कुराहट है। अन्यथा गम इतना है ना कि ढंग से रोया नहीं जाता है, इतना गम जिंदगी में है। इसलिए आप लोग वो काम नहीं करिएगा, आप लोग को मुस्कुराते हुए पढ़ना है और पढ़ते हुए चलना है। और लड़का लोग खास करके ध्यान लगा के सुनेगा, लड़का लोग खास करके ध्यान लगा के सुनेगा। हाँ बाबू, तुम लोग लड़का हो बेटा, याद रखना, तुम्हारा कोई पर्सनालिटी नहीं देखेगा, तुम्हारा कोई जेब नहीं देखेगा, तुम्हारा कोई शकल नहीं देखेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं देखेगा, तुम्हारा औकात क्या है सिर्फ लोग इतना देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि याद रख लो, जितना जल्दी हो सके जीवन में कामयाब हो जाना। तुम्हारा मन कितना ही अच्छा रहेगा, तुम कितना ही दिल का साफ हो, कोई नहीं देखेगा। इसलिए कहा भी जाता है ना कि आज लोगों का विचार बदल गया है, लोग मन देखकर नहीं, लोग मकान देख करके घर में मेहमान आते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, आप लोगों को समझा रहे हैं, समझ जाइए वक्त रहते, अन्यथा बहुत पछतावा होगा। तो लव यू सब लोग को एक बार फिर कल एक बार जबरदस्त क्लास में लेकर के मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, और सब आ जाओ, माड़ भात खा के और बोतल भात खा के सब पढ़ो। समझ में कि ना यार? सब पढ़ो, टेंशन नहीं है, सब पढ़ो एकदम। मिर्चाई प्याज सब काट के बोतल भात खाओ, दिमाग शांत करो, माड़ भात खाओ, लेकिन पढ़ो। समझ में आया? टेंशन फ्री रहो एकदम। हम पढ़ाने वाले आप लोग को हैं। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर।